नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कृषि भूमि से संबंधित विवादों के निस्तारण का प्रावधान करती है कि कौन-कौन से न्यायालय किन-किन विवादों का निस्तारण करेंगे। तो जैसे बंटवारा है, मेड़बंदी है, स्वामित्व से संबंधित वाद विवाद है और सीमा चिन्ह है, तो कौन सा न्यायालय इसके लिए करेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची ये प्रावधानित करती है कि सिविल न्यायालय यानी जो दीवानी कोर्ट होती हैं, वो कौन से विवादों को नहीं ग्रहण करेंगी, वो केवल राजस्व न्यायालय में ही चलेंगे। और तृतीय अनुसूची ये प्रावधानित करती है कि कौन सा विवाद किस न्यायालय में प्रारंभिक स्तर पर दाखिल होगा और उसका निस्तारण होगा और उसकी अपील कहाँ होगी। तो इसके लिए मित्रों हम देखते हैं कि धारा 24 जो ये प्रावधानित करती है कि अगर सीमा या सीमा चिन्ह यानी जिसे मेड़बंदी का भी बात कहते हैं, किसी ने किसी की मेड़ तोड़ दी और खेत मिला लिया किसी का, तो उससे संबंधित विवाद जो है वो उप जिलाधिकारी के न्यायालय में दाखिल होगा, जिसका निस्तारण होगा। और इसकी प्रथम अपील जो है वो आयुक्त यानी कमिश्नर के यहाँ प्रावधानित की गई है। इसी प्रकार देखेंगे जो नामांतरण वाद होते हैं, जिन्हें हम दाखिल खारिज के बाद भी कहते हैं, कि ये प्रारंभिक स्तर पर तहसीलदार द्वारा निपटाए जाते हैं। और उसके बाद अन्य विवाद हैं, जैसे ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा से संबंधित वाद, जिसे 67 की कार्रवाई भी कहते हैं। तो ये कार्रवाई जो है सहायक कलेक्टर के न्यायालय में होती है। सहायक कलेक्टर के भी तहसीलदार को भी वो पद दिया जाता है और इसकी अपील जो है वो कलेक्टर के यहाँ प्रावधानित है, यानी जो डीएम होते हैं उनके यहाँ प्रावधानित है। इसीलिए इसके अंतर्गत बंटवारा से संबंधित यानी कृषि भूमि का मालिया कई खातेदार जो है एक ही खाते में है और वो चाहते हैं कि हमारा खेत जो है अलग अलग कर दिया जाए, तो इससे संबंधित जो बंटवारे का वाद होता है वो उप जिलाधिकारी के न्यायालय में दाखिल होता है और उसका निस्तारण होता है। इसी तरीके से बेदखली का वाद जो है वो भी उप जिलाधिकारी के न्यायालय में। स्वामित्व से संबंधित यानी कोई कह रहा है कि नहीं इस भूमि के हम मालिक हैं, कोई कह रहा है नहीं आप नहीं मालिक, तो ये विवाद जो भी उप जिलाधिकारी के न्यायालय में दाखिल होता है उसका निस्तारण होता है। और प्रथम अपील जो है इसकी कमिश्नर के यहाँ और द्वितीय अपील इसकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व परिषद में प्रावधानित होती है। ये जो विवाद होते हैं ये सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगी, ये वाद जो है सिर्फ राजस्व न्यायालय में दाखिल होंगे। तहसील स्तर पर तहसीलदार और उप जिलाधिकारी और फिर कलेक्टर यानी जिलाधिकारी उनके यहाँ। अब जैसे मान लिया किसी नक्शे का संशोधन है कि नक्शे में उसकी भूमि कम है और कागजों में उसकी ज्यादा है, तो नक्शा संशोधन का बाद सीधे कलेक्टर के यहाँ जो है दाखिल होगा। तो इस प्रकार मित्रों हम देखते हैं कि सिविल न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया है कि वो वाद ग्रहण नहीं करेंगे राजस्व से कृषि भूमि से संबंधित जो विवाद हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।